माता के स्वरूप को देख करके सब लोग मोहित हो गए। माता का इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गई और माता शेर पर सवार होकर बैठ करके अट्टहास करने लगी, जोर जोर से अट्टहास करने लगी। उनके अट्टहास को सुन करके महिषासुर जो है विचलित हो गया। यह कौन है? यह कहां से ऐसी आवाज आ रही है? कौन है? जाकर देखो, ऐसा तेज तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। उसने अपने सेनापति चिछुर को आदेश दिया कि जाकर के देखो यह आवाज कैसी है, इतना विशाल, इतना बड़ा यह तेज कैसा है। चिछुर सेना लेकर के माता के पास गया। माता को देखते ही भयभीत हो गया। माता ने कहा, क्यों आए हो? चिछुर ने कहा, मैं महिषासुर महाराज का सेनापति हूं। महाराज ने आदेश दिया है कि जाकर देखो यह अट्टहास कहां से आ रहा है, तुम कौन हो? माता ने कहा कि जाकर के महिषासुर से कह दो कि मैं स्वयं दुर्गा मां इस पर्वत पर विराजमान हूं, आकर के मुझसे युद्ध करे। चिछुर ने जाकर के यह संवाद महिषासुर को बताया। महिषासुर क्रोध में भर करके चिछुर और चामर को भेजा युद्ध के लिए कि जाओ उस देवी को पकड़ करके लाओ। चिछुर और चामर जैसे आते हैं, युद्ध में दोनों मारे जाते हैं। समाचार महिषासुर को मिलता है। महिषासुर क्रोध में लाल हो जाता है, उसकी भवें तन जाती है, युद्ध की तैयारी करता है और माता के ऊपर चढ़ाई करने का विचार बनाते हुए सभी सेनापतियों को, सभी सैनिकों को सुसज्जित करने का आदेश देता है। और मां उसी का इंतजार कर रही है कि कल माता के हाथों महिषासुर का वध होगा। और है आपके यहां यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में जहां जाया जाता है, चाहे गंगा स्नान करने जाया जाता है, कहीं धर्म के स्थान पर जाया जाता है, तो तन मन धन से सेवा करने का संकल्प घर से ही ले लिया जाता है। आज तो छठ माता का भी पर्व है, इसलिए बहुत सारी माताएं आज व्रत भी हैं और व्रत में मन को, तन को भक्तिमय करना और माता के इस चरणों में हाजिरी लगाना, यह आपके बहुत ही पुण्य का प्रताप है। माता रानी आपकी इस प्रताप को और बढ़ाएं और आपका मन और तन भगवान की माता रानी के इस चरणों में लगा रहे, क्योंकि बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर,
दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। यज्ञ में जाया जाता है तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा किया जाता है, और जहां कथा श्रवण किया जाता है तो कथा में तालियां भी बजाया जाता है, और ठाकुर जी के ऊपर जो भी ठाकुर जी श्रद्धा भक्ति दिए हैं उसको चढ़ाया भी जाता है, समय का दान दिया जाता है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से निकाल करके माता रानी के दरबार में आपने जो बहुमूल्य समय दिया दे रहे हैं, माता रानी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करे। जिस प्रकार आपने देखा गंगा नदी आपके बगल में बहती है, माई लो जाला लो नहाए खाते, देखिए बहुत सुबह सुबह लाइन लगा ली, सब एक दूसरा से पूछेला, क्या पूछेला कि ये सखी गंगा नहैलो की नाही। छठ भूखले तो गंगा जी नहीं ना जी, के गंगा जी नहाए गए रहे, के बड़ा गंगा जी नहाए गए रहे, बस तनिए लो छठ भूखल रहा। जब गंगा जी कार्तिकी पूर्णिमा के दिन सबके नहाए जाला तो सब पूछेला एक दूसरा से कि ये सखी गंगा नहैलो की नाही, ये सखी गंगा नहैलो की नाही, ए 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 सखी गंगा नहैलो की नाही। गंगा किनारे पंडा बसत है, गंगा किनारे पंडा बसत है, गंगा किनारे पंडा रहत है, गंगा किनारे पंडा रहत है, ए सखी दान पुण्य कैलो की नाही, 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 ए सखी गंगा नहैलो की नाही, ए सखी गंगा नहैलो की नाही, ए सखी दान पुण्य कैलो की नाही, ए सखी दान पुण्य कैलो की नाही, गंगा किनारे पंडा बसत है, गंगा किनारे पंडा बसत है, गंगा किनारे पंडा बसत है, किनारे पंडा बसत है, गंगा 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 किनारे पंडा बसत है, ए सखी दान पुण्य कैलो की नाही, ए सखी दान पुण्य कैलो की नाही, ए सखी गंगा नहैलो 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 की नाही। दान का बड़ा ही महत्व है। क्यों? क्योंकि दान करने से चौगुना हो गया था।